बबलू गुस्सा होके गया है, पता नहीं कब लौटेगा। उसका इंतजार मत कर, खाना खा ले। नहीं माँ जी, जब ये लौटेंगे तभी खाऊंगी। अरे वो जब देखो गुस्सा करता रहता है, पता नहीं क्या चलता रहता है उसके मन में। चलेगा क्या? पैसा कमाने की कोई नई तिगड़म दड़ा रहे होंगे। अरे बात 1 करोड़ की है, 5-10 हजार की नहीं। क्या है, गला तर हो जाएगा तो बोल आसानी से बाहर आ जाएंगे, समझे? तुम्हारा ये स्माइलिंग देखने के लिए तुम्हें अंदर नहीं बुलाया। जो भी बकना है जल्दी बको। अरे मेरी स्माइलिंग पे क्यों जलती है? फार्म पढ़ लो, सब समझ जाओगी। ये पढ़ लिया मैंने। ये एक लड़का और लड़की के डांस कंपटीशन का फॉर्म है। अरे हाँ, क्या हम दोनों की एक लड़की है, और जब तक हम एक लड़का पैदा करने की सोचेंगे भी तो कंपटीशन की तारीख निकल जाएगी। शी, कैसा डिस्गस्टिंग प्लान है। खत्म हो गया तेरा चुटकुला? मुझे तो लगा था इस घर में अकेला इंद्रेश बेवकूफ है, पर अब तो तू भी बेवकूफी की बातें करने लगी। देखो, बात को आगे मत बढ़ाओ। जो प्लान है साफ साफ कहो। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो समझाता हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो। 1 करोड़ का प्लान है। प्लान ऐसा है, प्लान कैसा है? बढ़िया प्लान है ना? बिल्कुल बकवास, टोटलिंग फालतू। पहले ही राउंड में पकड़े जाएंगे हम। और अगर ना भी पकड़े गए तो गलत तो है ना? तुम अपना ये धर्म कर्म का स्पेशल प्रवचन अपने पास ही रखो। हाँ। भाई साहब के प्लान में दम तो है, और दम से ज्यादा इस वक्त हमें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर ठीक से प्लानिंग की जाए तो कोई नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, तुम पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस प्लान पर है। लेकिन इस बार कोई भी कमीनापंती की तो मैं भी अपनी जात दिखा दूंगी, समझ गए?
अरे भाई चोर चोर मौसरे भाई होते हैं, यहाँ तो हम पहले से ही रिश्तेदार हैं। अरे मैं तुम्हारे साथ कमीनापंती क्यों करूंगा? अरे भाई मेरा भी तो फायदा है ना, आधा। हाँ। ये तेरे फेंके हुए ₹1 करोड़। ले संभाल के रख इसे, इसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं। समझ गई? सोच क्या रही है? ले ₹1 करोड़ संभाल कर रखी सही तो, इसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं। कौन है? कुबेर जी आए खजाना लेकर। बड़ी देर कर दी आने में। देर मैंने नहीं, मेरी किस्मत ने की है जागने में कालिंदी। लेकिन अब मेरा सही वक्त आ गया कालिंदी। अब मैं किसी के भी रुकाए नहीं रुकूंगा। फिर से शराब पी आपने? अरे बाहर नहीं रहा हूं, प्यार कर रहा हूं। देसी पीने ना इसलिए बदबू आ रही है। जल्दी से दरवाजा बंद कर ले, नहीं तो मेरी जागी हुई किस्मत फिर से बाहर भाग जाएगी। कर।
माता दी। माता जी प्रणाम। जीता रहे जीता रहे। वैसे बात क्या है बबलू, आज तू भगवान का आशीर्वाद ले रहा है, अपनी बूढ़ी अम्मा के पैर छू रहा है। उड़ाओ और मजाक उड़ाओ मेरा। अरे मैं मेहनत करता हूँ वो नहीं दिखता आपको? अरे मेरी मेहनत के नतीजे माही को काम मिला है और इस बार एकदम पक्का वाला काम है, कोई निकाल नहीं देगा। आज उसके काम का पहला दिन है, इसलिए भगवान का और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद दे रहा हूँ। और तुम तो बस भैया चाय। हाँ देख अम्मा, एक बार माही का काम अच्छे से चल निकले तो हम सब के लिए एक अच्छा सा घर देख लेंगे। और छोटी छोटी तेरी शादी भी मुंबई में करा के रहूंगा मैं। वाह, माही ऐसे ही काम करती रहेगी और आप ऐश करते रहिए। आपका काम, उसका क्या हुआ? वो अरे माही के काम के साथ मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप, अरे बस बस बस, तुम तो बस शुरू हो जाते हो। जब भी कोई शुभ काम के लिए निकलता हूँ तुम बीच में टोक देती हो। ये लो, नहीं पीनी मुझे चाय। बाबूजी, मैं तैयार हूँ। तो चल, नहीं तो देर हो जाएगी। चल चल आज। देखो सोना, मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये प्रोग्राम कामयाब होगा। तुम्हें तो ये भी नहीं लगता था कि ईशू कभी स्टार बन पाएगी। पहले बनाया ना। अरे पॉजिटिव सोचो, लोगों को मरने के सपने दिखाकर पॉलिसी बेचते बेचते खुद भी नेगेटिव सोचने लगे हो तुम। सोना, ईशू बहुत दिनों से हमसे बात नहीं कर रही है। देखो वो ये बात कैसे मानेगी, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ। इंद्रेश, मुझे ईशू को हैंडल करना आता है। अगर मैं चाहूँ ना, वो दिन भर कड़ी धूप में खड़ी रहेगी और उफ तक नहीं करेगी। अब देखना कैसे वो चहक जाएगी। ईशू बेटा, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। ईशू बेटा, ओपनिंग द डोर, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए और नहीं मैं आपसे बात कर रही हूँ। डिस्गस्टिंग, जिद में तो ये मेरी भी माँ है। ईशू, माही की आवाज। माही, माही, माही कहाँ हो तुम? माही, माही। क्या हुआ बेटा, किसको ढूंढ रहे हो? पॉप्स, मैंने अभी अभी माही की आवाज सुनी थी। क्या वो यहाँ पर आई है? माही? माही यहाँ क्यों आएगी बेटा?
सोना का दिमाग, ईशु को वो चीज मिल गई है जो उसकी कमजोरी है। अब हम ईशु को जो भी कहेंगे वो हंसते हंसते कर लेगी। वही यहाँ पर कैसे? मुझे भी नहीं पता था कि बाबूजी मुझे यहाँ लेकर आने वाले हैं। वो तो हम लोग बिल्डिंग में आए तब पता चला। ईशु बेटा, अब तो अपनी मॉम से नाराज नहीं हो ना? नहीं। लेकिन मॉम, आप बड़े लोग फिर से तो लड़ाई नहीं करोगे ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। भाई साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी और मैंने इन्हें माफ कर दिया। एक भी मौका छोड़ती नहीं नीचा दिखाने का। बेटा, माफी देने में तो बड़प्पन है ही, पर उससे ज्यादा बड़प्पन माफी मांगने में है। तो चाची, क्या मैं और ईशु हमेशा साथ रहेंगे? हाँ बेटा, अब लेकिन सब कुछ धीरे धीरे होगा। ईशु बेटा, तुम माही को अपने कमरे में ले जाओ और मैं तुम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा लेकर आती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। चलो चलो भाई, बच्चों का मामला तो जम गया, अब बड़ों का मामला जमा दें। भाई, इस घर में पैसों की बारिश होने वाली है, तो मैं सूखा क्यों रहूं? सबसे ज्यादा कुर्बानी तो मैं दे रहा हूं, आइडिया भी तो मेरा ही था। अब बात यह है कि इतने दिन मुंबई में बिना पैसों के रहेंगे कैसे, इसलिए खर्चे के कुछ पैसे आप ही को तो देने होंगे, ताकि हम सब चैन से दाल रोटी तो खा सके। भाई साहब, बरसात होने तो दो। बरसात होगी तभी तो भीगोगे ना। आप तो उससे पहले ही कपड़े उतारने लग गए। शटिंग अप यू। लाओ पैसे। ये लीजिए। सही कहा तुमने, सबसे बड़ी कुर्बानी तुम दे रहे हो, तो सबसे बड़ा रिस्क तुम्हारा ही है। अगर कोई गलती हुई तो जेल भी तुम ही जाओ।